First one was one function, now onto function. Onto, or it is called surjective. Okay. So what is onto function? फंक्शन क्या था? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हमेशा ए सेट फिलअप होता था. ए सेट फिलअप होगा each and every element of A that exist unique image in B. It is called function. Okay. B सेट फिलअप होता था, नहीं होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था. Okay. B सेट पूरा फिलअप होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं था. बट onto फंक्शन B सेट भी फिलअप होगा. A सेट तो फिलअप होता था, अभी B सेट भी फिलअप होगा. ओके. तो इसको क्या, B सेट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन. कोडोमेन. और जितने एलिमेंट के साथ ये होता था, रिलेट करता था, उसको क्या बोलते थे? रेंज. रेंज. अभी क्या होगा? रेंज मैंने दिया था कि रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन. यहाँ पे इक्वल सेट हो जाएगा. इक्वल. हाँ सर. ओके. If function from A to B is an onto function, then codomain is equal to रेंज. कोडोमेन रेंज के साथ इक्वल होगा और रेंज सेट इज द कोडोमेन सेट होगा. फॉर एन एग्जांपल, is it function or not? यस सर. यस सर. दिस इज द फंक्शन. ये फंक्शन आपका onto फंक्शन हो जाएगा. दिस फंक्शन का क्या आपका रेंज क्या आ रहा है? सर कोडोमेन. Here domain is the set A, range is the B set, which is the codomain. That's why this function is the onto function. समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. सर Yes. तो सर 10 फंक्शन भी ऑनटू फंक्शन होगा क्योंकि उसके सारे वैल्यूज माइनस रियल नंबर्स ये सारे. क्या क्या? तो सर क्या फिर 10 फंक्शन भी ये होगा, क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन? tan function onto function. हाँ होगा. रियल टू रियल करेंगे तो होगा. हाँ सर. अनडिफाइंड केस तो आ रहा है,
रियल टू रियल नहीं होता है, रियल टू रियल इट इज उसके डोमेन पर वो अनटू होगा। Okay. रियल Like टू रियल रखेंगे तो tan itself not a function. If you write function from real to real and f of x is the tan x, then it is not a function. ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्यों? रियल टू रियल रखा मैंने, मतलब ये आपका डोमेन हो गया हाँ सर, और ये आपका को डोमेन हुआ। हाँ सर सर, ऑल डोमेन के लिए वैल्यूज नहीं आएंगी। हाँ, इसमें ए डोमेन में π/2 रहेगा। हाँ सर, हाँ टू एन सर, π/2 के लिए tan का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। हाँ सर, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डोमेन में π/2 है बट फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हाँ डोमेन सर, नहीं बोल पाएंगे। तो इसको हम आर इज द डोमेन, आर नॉट ए डोमेन। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, फंक्शन फ्रॉम रियल अदर देन ऑड π/2। ऑड π/2 पर tan अनडिफाइंड होता है ना, हाँ सर, एवरी ऑड π/2 पर वो tan अनडिफाइंड होता है टू रियल। ऐसा रखेंगे एंड एफ ऑफ एक्स को tan x रखेंगे, देन ये होगा ऑनटू फंक्शन। नहीं, आप ऐसे रखना चाहोगे तभी भी होगा, फंक्शन फ्रॉम -π/2 से लेके +π/2 टू रियल, ऐसा रखेंगे एंड एफ ऑफ एक्स को रखेंगे tan x, देन ऑल्सो इट इज ऑनटू फंक्शन। ओके सर, -π/2 टू +π/2 के अंदर tan का वैल्यू क्या होता है, ऐसे होता है ना tan का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, -π/2 से लेके +π/2। तो ये कहां तक जाएगा, ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, -∞ से प्लस -∞ से लेके +∞ तक जा रहा है। तो मतलब पूरा ये कवर कर जाएगा, उसका रेंज पार्ट पूरा कवर कर रहा है ना। हाँ सर, कोडोमेन क्या हो रहा है, रेंज हो रहा है, तो आपका ये ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। तो मेन होता है डोमेन, डोमेन आप निकालोगे तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये इट इज नॉट ए फंक्शन एट ऑल फॉर दिस केस, इट इज नॉट ए फंक्शन क्योंकि ये डोमेन नहीं हो पाएगा। तो वो में इंपॉर्टेंट होता है, आप फंक्शन फ्रॉम कहा, मतलब सेट ए आपका क्या है, सेट बी क्या है, वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज आपका रखा गया फंक्शन फ्रॉम रियल टू -1 टू +1, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम रियल टू और लेट अस टेक -2 से लेके +2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, फंक्शन होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स का डोमेन क्या है, -1 to डोमेन सर ऑल रियल वैल्यूज। ऑल रियल वैल्यूज, तो डोमेन सेटिस्फाई कर गया। हाँ सर, ठीक है, अच्छा तो इसका रेंज क्या है, -1 से -1 -1 to -1 टू लेके +1 इसके अंदर है। हाँ यस सर, सर, इसका मतलब इसका जो रेंज पार्ट था ना, दैट इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपका इमेज इसके अंदर रहेगा। हाँ सर, तो दिस इज द फंक्शन। बट ये क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज कर दूंगा, -1 से लेके +1 एंड एफ ऑफ एक्स इज द साइन एक्स, ये मोर ओवर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑटो फंक्शन हो जाएगा, ऑटो फंक्शन हो हाँ जाएगा। सर, क्योंकि ये पूरा कवर कर जाएगा, जो कोडोमेन मैंने रखा है ये कोडोमेन पूरा कवर करेगा। हाँ सर,
इसका जो रेंज रहता है ना कोडोमेन के साथ बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो ये एक केस के लिए ये अनटू फंक्शन होगा, एक केस के लिए सिर्फ फंक्शन होगा। ठीक है। हाँ सर। if function is not an onto function, then it is called इंटू into function। onto नहीं होगा तो इसको into बोलेंगे। समझाइए। हाँ सर। राइट डाउन। It is not a function, this is a function also, onto function for both the cases। ये आपका ओनली फंक्शन, ये आपका into सर हम्म तो बोलो। सर आपने जहाँ पे वो -2 से +2 लिखा मतलब इंटू फंक्शन होगा फिर वो। हाँ into फंक्शन होगा। एक केस में आप बोल सकते हो onto वन वन फंक्शन ऑल्सो भी बोल सकते हो एक केस में। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, हाँ सर। एवरी वन वन फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग ऑन ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑन ऑर्डर, ये इंक्रीज कर रहा है ना ऐसा ऐसा। हाँ सर। तो ये वन वन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई मिलेगा, सर इक्वल वाई ऊपर कभी लीजिए नहीं ना, मिलेगा। ओके। सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। बेटर।
scroll down. डन। सर नोट पर लिख रहा हूँ। Okay. Now come to number of onto functions. I'm keeping from set into set B. Okay. If A has 4 elements, and B has 5 elements. कितने होंगे? नंबर ऑफ onto फंक्शन कितना होगा? 0. क्योंकि A सेट भी फिलअप होना चाहिए, B भी होना चाहिए, और सेट A का कोई भी एलिमेंट का मोर देन वन एलिमेंट रिलेशन नहीं होना चाहिए। सपोज हाँ A सर। को मैंने B में रिलेट कर दिया, 2 को A में किया, 3 को C में किया, 4 को E कर दिया, तो ये फिलअप हो गया। हाँ सर। अच्छा, अब इसको फिलअप करने के लिए मेरा बी सेट भी फिलअप होना चाहिए ना। हाँ सर बनाओ। इसको फिलअप करने के साथ किसी के साथ तो मुझे रिलेट करना पड़ेगा, किसी का प्री इमेज दिखाना पड़ेगा। तो जिसके साथ किसके साथ कर पाएंगे? सपोज मैं 3 नहीं के कर साथ पाएंगे। करा दिए, तो देन इट इज नॉट ए फंक्शन। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फंक्शन हो पाएगा, बट ऑन टू फंक्शन कभी नहीं होगा इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जीरो। ठीक है, so you can note this thing. If number of elements present in B more than number of elements present in A, then onto function not possible. Am I correct? Yes sir. Number of onto function. If A having 4 elements and B has 2 elements, then number of onto function कितना होगा? 2. Number of onto function from set A into set B. If A having 4 elements and B has 2 elements. 2.
2, anything? Sir, 8. 8, और टू किसको मिला? टू किसने बोला था? सर मैंने बोला था। कैसे? सर कौन सा दो फंक्शन? हाँ, सर वो आपने बोला था ना, एक ही हो सकता है, 1। बी सेट मेरा फिलअप होना चाहिए। आप कितने सारे फंक्शन ऐसे निकाल सकते हो? ए सेट तो हमेशा फिलअप होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन नहीं होता है। ए सेट फिलअप होगा, फंक्शन एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके साथ बी सेट भी फिलअप होना चाहिए। आप बोल रहे कि दो फंक्शन होगा, कौन सा दो फंक्शन आपको मिल रहा है? मैं आपको मोर देन 2 दिखा सकता हूँ। अंटू, ये अंटू की नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। अंटू, हाँ सर। डिफरेंट फंक्शन हुआ। लास्ट टाइम जो फंक्शन था इसका फंक्शन अलग है। हाँ सर। मैं ऐसे ही 3 फंक्शन दिखा दिया, और भी ज्यादा होगा। 8 क्यों होगा? सर हम्म सर फर्स्ट के पास 2 चॉइस है, सेकंड के पास भी 2, थर्ड के पास भी 2, बट फोर्थ के पास एक ही चॉइस होगा ना, क्योंकि ऑन 2 के लिए दोनों फिल होना चाहिए। फर्स्ट के पास 2 चॉइस है, सेकंड के पास 2 चॉइस, थर्ड के पास 2 चॉइस, फोर्थ के पास एक ही चॉइस। ऐसा क्यों? फोर्थ का क्यों एक चॉइस हुआ? वो भी क्यों 2 चॉइस नहीं होगा? हाँ सर। नहीं, इसको ऐसा नहीं किया जाता है, इसको उल्टा करके रिवर्स मेथड में किया जाता है। इसका मेथड क्या होता है? रिवर्स मेथड। मतलब आपको देखना है कि टोटल कितने फंक्शन होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सर 12 होंगे। इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन। दोज आर नॉट ऑन टू फंक्शन। ऐसे मेथड में किया जाता है। तो 4 के साथ 2 कितने फंक्शंस होते हैं? ए के पास 4 एलिमेंट्स, बी हैज 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ फंक्शंस। सर 2 to the power 4। 2 to the power 4 माइनस मुझे दिखना है कि कितने सारे केसेस में बी सेट को फिलअप नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, कितने सारे केसेस में आप बी सेट को फिलअप नहीं करा पाओगे? सर 2। यस। इज दिस फंक्शन? यस सर। इज इट ऑन टू फंक्शन? नो सर। नो सर। ये आपका फंक्शन हो रहा है बट ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फिलअप नहीं हुआ है। ये केस
और एक केस रखेंगे सब 1 2 3 4 को हम एक के साथ रिलेट करा देंगे। वन टू थ्री फोर चारों को एक के साथ रिलेट करा दिए। दिस वन ऑल्सो फंक्शन बट नॉट ऑन वन टू फंक्शन। तो कितने केसेस में आप वन टू नहीं बना पाओगे? बाकी Sir, हर two केसेस में ए बी तो रिलेट हो जाएगा ना। ये दो केसेस को छोड़ के बाकी हर केसेस में तो ए बी रिलेट हो जाएगा ना, कि नहीं? हाँ सर। और कोई केसेस बता सकते हो कि जहाँ पे सिर्फ ए होगा नहीं तो बी होगा, दोनों नहीं होगा? कोई बता पाओगे? फंक्शन भी होना चाहिए। नो सर। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 2⁴ माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन, फॉर दिस केस ओनली 2। ठीक है, तो कितना मिला? सपोज ये 5 होता और एक एलिमेंट होता, कितने केसेस होगा? सर 30। कितने केसेस में ऑन टू नहीं हो पाएगा? सर 2 केस। दो ही सर। वही दो केस। तो इफ ए हैविंग 5 एलिमेंट्स देन आपका आंसर हो जाएगा 2⁵ माइनस 2। ए में 10 एलिमेंट्स रहेगा तो 2⁻10 माइनस 2। ठीक है, तो यू कैन नोट दिस वन। ये पर कर देता हूं। if a has m elements and b has 2 elements, then number of onto functions are 2⁻m minus 2। समझा? हाँ सर समझे। अब मुझे बताओ, ए में 4 रख रहा हूं, बी में 3 एलिमेंट्स रख रहा हूं। तब वो केस में कितने सारे ऑनटू फंक्शन होगा? जस्ट फाइंड आउट। लिखना तो लिख लीजिए। फिर थर्ड वाला केस क्या था? थर्ड वाला केस क्या था सर? थर्ड में ए में 4 एलिमेंट्स, बी में 3 एलिमेंट्स होगा। ओके ओके। और ऊपर में
तो ऊपर दिखा सकते हैं। Anything else? और किसी को कुछ मिला? सर मुझे 75 मिल रहा है। 75। $75 is the wrong answer. मतलब उसके अंदर भी आएगा। हाँ समझा सर। हम्म। सर मैंने बस ABC ABBC AC कंसिडर किया था सर, पर वो उसके अंदर भी आएगा। मतलब 3 एलिमेंट A से होंगे, फिर एक B से। और कोई कुछ बताएगा? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना? 3 to the power 3 to 4। the power 4। 3 to the 4। अब देखेंगे इससे कितने सारे फंक्शन ऑनटू नहीं है। ठीक है, माइनस कोई भी 2 एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। ओके, आप सब भूल जाओ कि आपके पास सी नहीं है। अभी कितने ऑनटू फंक्शन होगा, मतलब कितने फंक्शन होगा? So 2 raised to the power of 4 minus 2. कितने फंक्शन होगा? 2 to the power 2 to the power 4। 4। मतलब आप भूल जाओ कि सी नहीं था, तो सिर्फ मैं AB के साथ रिलेट कराया, तो फंक्शन कितना होगा? 2 raised to 4, बट दे आर नॉट ऑन टू फंक्शन। आप सी के साथ रिलेट नहीं कराओगे, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं होगा ना। हाँ सर, नहीं होगा। सिमिलरली बी के साथ रिलेट नहीं कराओगे तो क्या होगा?
तो 2 to ऐसे the फंक्शन power नहीं होगा। हाँ सर नहीं होगा। ऐसे कितने केसेस मिला? 3 के 3 केसेस। अच्छा, इसमें तो हम क्या करेंगे, 3 से कोई भी 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट आउट ऑफ 3 सिलेक्ट एनी 2 एलिमेंट्स। तो इट में बी ए बी, एक केस रहेगा ए बी के साथ, एक केस रहेगा बी सी के साथ, एक केस रहेगा सी ए के साथ। तो 3C2, 3C2 मतलब सिलेक्ट एनी 2 एलिमेंट्स फ्रॉम 3। उसके साथ फंक्शन कितना चेक करेंगे, उसके साथ फंक्शन कितना हुआ 2⁴। 2 एलिमेंट के साथ ये चारों का फंक्शन 2⁴, ठीक है। अच्छा, जब ए बी जब रखे, इसमें एक जो फंक्शन रहा ए बी के साथ, जो फंक्शन रहा 2⁴ हम रखे, इसमें एक केस आएगा जिसमें रहेगा 1 2 3 4 ए के साथ हाँ सर। एक फंक्शन होगा। हाँ सर हाँ। जब एसी के साथ रखेंगे, जब एसी के साथ रखेंगे और एक केस आएगा कि 1 2 3 4 ए के साथ। हाँ सर हाँ। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कर दिए, जो 2 फंक्शन है। 1 2 3 4 ए के साथ 2 बार आप काउंट कर लिए, इसके साथ 1 2 3 4 बी के साथ 2 बार काउंट कर लिए, 1 2 3 4 सी के साथ 2 बार काउंट कर लिए, 1 हाँ 2 सर 3 4 ए के साथ 2 बार काउंट किए, 1 2 3 4 सी के साथ 2 बार काउंट किए, 1 2 3 4 बी के साथ 2 बार काउंट किए। बट आप 10 बार भी काउंट करोगे क्या होगा, आपको ये करना पड़ता है ना, एक बार काउंट तो करना पड़ता है ना, 10 बार लिखने से थोड़ी होता है। हाँ सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट कितना होगा? 3 3 सर। 3 होता है, 7 नहीं होता है ना, सॉरी 6 नहीं होता है ना। नो सर। तो 1 को आप कितने बार भी लिखो, आप तो काउंट एक बार करोगे। इसमें हम एक्चुअली क्या किए, 2 बार माइनस कर दिए। 2 बार माइनस नहीं होना चाहिए था, कितने बार होना चाहिए था? सर एक ही बार। एक के एक ही बार। तो एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, एक एलिमेंट के साथ नंबर ऑफ फंक्शन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आया? जो ये डबल माइनस हो गया था, एक केस में जो डबल माइनस हुआ था ना, उसको एडजस्ट करने के लिए एक मतलब ऑल 4 ए के साथ, ऑल 4 बी के साथ, ऑल 4 सी के साथ 3 केसेस आ रहा है ना। 3C1 का मतलब क्या हुआ, मैं 3 एलिमेंट से आउट ऑफ एबीसी फ्रॉम 3 एलिमेंट्स सिलेक्ट एनी वन और उसके साथ फंक्शन बनाओ। वन टू थ्री फोर फाइव ए के साथ कितने फंक्शन होगा? सर ओनली 1। ओनली 1, तो इसलिए 1:4, 1 ये 4 एलिमेंट्स था तो 1:4 एक ही कैसे होता है, एक ही फंक्शन होता है। यू गॉट माय पॉइंट? सर पर वो 3 है इसलिए आपने 3 से 1 लिखा ना। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, वो जो यहाँ पे हम 2:4 केस में क्या हुआ था, 2 के साथ फंक्शन बन रहा था, एक भी साथ भी फंक्शन बनेगा, क्योंकि ये तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, 2 एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, 2 एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जरूर नहीं कि हमेशा 2 के साथ रहता है, एक के साथ भी हो सकता है ना। हाँ सर। तो इसलिए ये क्या हुआ, जो 1 2 3 4 ए के साथ गया, 1 2 3 4 बी के साथ हुआ, 1 2 3 4 सी के साथ हुआ, 3 बार वो होना चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ 3 वो क्या हुआ 6 टाइम्स माइनस हो गया। एक केस में क्या हुआ 6 टाइम्स माइनस हो गया, बट 3 टाइम्स माइनस करना चाहिए था। हाँ सर बराबर। तो इसको एडजस्ट करने के लिए फिर 3 टाइम्स क्या किया मैंने, प्लस कर दिया। ऐड किया। समझा ये? आपका पीएनसी हो चुका है ना? नहीं सर। चल रहा है। कोई एक टर्म जरूर नहीं कि हम बताते, कभी कभी बताते, मतलब ये पिजन हॉल, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन,
नहीं हुआ है? नहीं सर नहीं हुआ। अच्छा, कभी क्वेश्चन किया होगा कि मतलब नंबर ऑफ डिरेंजमेंट नहीं हुआ है? सर क्या? डिरेंजमेंट नहीं सर। नहीं सर। नहीं हुआ है। अच्छा, तो उसमें वो कभी कभी वो पिजन होल रूल्स भी बताते हैं, कंपल्सरी नहीं है वो चीज। डिरेंजमेंट सर बताएंगे तो वो टाइम पर इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है, वो चीज यूज होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। मैंने क्या किया, दो बार मतलब माइनस कर दिया फिर उसको प्लस कर दिया, क्योंकि इसमें ज्यादा माइनस हो गया, तो जो ज्यादा माइनस हो गया ना उसको फिर प्लस करके उसको बैलेंस किया जाता है। इंक्लूड किया, एक्सक्लूड किया, फिर इंक्लूड किया, ये इंक्लूजन, ये एक्सक्लूजन, फिर इंक्लूजन, ऐसे ये जितने भी एलिमेंट्स होगा उसी हिसाब से वो चलता रहेगा। आप चेक करो, देखो कितना आ रहा है, ये कितना हो रहा है 81, 16 into 3 48 plus 3 तो minus 45 36 आंसर। किसको नहीं समझा? सर वापस समझा सकते हैं? कहाँ पे नहीं समझा? सर मतलब जब आपने वो जो एक्सप्रेशन जो लिखा था लाइक वो वापस आप समझा सकते हैं, लाइक मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उधर थोड़ा। आपका प्रॉब्लम क्या है पता, मैं बताता हूँ। आपका प्रॉब्लम होता है कि आप ज्यादा, आपका फोकस नोट के ऊपर है, आपका ज्यादा फोकस नोट के ऊपर है। नोट तो आपको कहीं पे भी किधर भी मिल जाएगा, मैं पीडीएफ डालता हूँ उधर से आप नोट कर सकते हो। कहाँ पे नहीं समझा ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा। सर वही जो आपने 3⁴ वो वाला माइनस 3c2 into 3:4 क्या होता है? 3:4 क्यों लिया मैंने? हाँ सर वही मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था हम पे। तो इधर 2:4 क्यों लिया था? जब इधर नहीं समझा तो फिर इधर कहाँ समझ में आएगा? सर 2⁴ मतलब वही टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है तो रहता है। 3:4 वही टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। मैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोल दिया, हाउ टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑलवेज यू हैव टू यूज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑन टू फंक्शन। तो 3:4 इज द, इसमें देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स, इधर 3 एलिमेंट्स, 3:4 इज द नंबर ऑफ फंक्शंस। तो फिर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। आप बोल रहे हो इधर 2:4 इधर टोटल नंबर फंक्शन, मैं तो वही बोल रहा हूँ, आपका फोकस सिर्फ नोट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा, इधर नहीं लिखा। थ्री रेज टू फोर इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। उधर से मैं माइनस कर रहा हूँ, कितना मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन कब होता है? ए फंक्शन कब ऑन टू होता है? हम्म, अगर कोडोमेन रेंज एक ही है तो। हाँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, तीनों के साथ रिलेट नहीं कराया, मैं दो के साथ रिलेट करा दूंगा, सी को हटा दिया, ए बी के साथ रिलेट कराऊंगा, देन इट इज फंक्शन और नॉट। 1 2 3 4 को ए बी के साथ रिलेट कराया, फंक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन होगा। हाँ सर। क्यों होगा? सी के साथ आप रिलेट कराया नहीं ना, मैं सी को हटा दिया, मतलब मेरे दिमाग से ये कर दिया कि सी नहीं है, बट सी को आप रिमूव नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सी को बाहर निकाल कर रख दोगे, नहीं रखोगे, आप सी के साथ कुछ भी नहीं करोगे, सी को आइडियल रखोगे।
ए बी के साथ रिलेट करोगे, वन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा नहीं सर। होगा, तो वही केस को मैं माइनस कर रहा हूं। मैं कितने केसेस को वन टू फंक्शन बना नहीं पाऊंगा। जब ए बी के साथ रिलेट कराओगे, 1 2 3 4 को ए बी के साथ कराओगे, कितने सारे फंक्शंस आपको मिलेगा? नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4 विथ ए बी। 2 to the power 4। सर 12 होगा। कितना होगा? 10 होगा। फिर मैं कैसे बताऊंगा? तो 2 to the power 4। 2 to 4 होगा। नंबर ऑफ फंक्शन होगा, 2 के साथ कितने सारे फंक्शन होता है? 1 2 3 4 का फंक्शन विथ 2। इधर आप बोल रहे हो 2 to 4, इधर आपको 10 आ रहा है। आप खुद सोचो ना, इधर आपको नंबर ऑफ फंक्शन 2 to 4 आ रहा है, यहाँ पे आप सी को इग्नोर कर लो, 1 2 3 4 को एबी के साथ रिलेट करा रहे हो। कितने सारे फंक्शन में पूछ रहा हूँ, आप 10 बोल रहे हो, फिर कैसे होगा? सर 12 नहीं 14 एक्चुअली। हम्म? सर 12 नहीं 14। 14 ऑन टू फंक्शन होगा। मैं फंक्शन पूछ रहा हूँ, मैं ऑन टू फंक्शन का बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये 4 एलिमेंट 2 के साथ जब रिलेट करते हैं, कितने सारे फंक्शंस होता है? नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने सारे फंक्शन होगा? सर 2 to the power 4। वही लिखा। ऐसे 3 केसेस आपको आपका आएगा। एक ए बी के साथ रिलेट करोगे, एक बी सी के साथ, एक सी ए के साथ। तो इसका मतलब आउट ऑफ जो आपका एबीसी था, एबीसी से आप आउट ऑफ 3 सिलेक्ट 2 एलिमेंट्स, दैट इज 3C2। 3C2 का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। पहले 2 एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, उसके साथ फंक्शंस बनाओगे। तो ये जितने सारे फंक्शंस बनेंगे, कोई भी ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ 2 एलिमेंट के साथ फंक्शन बना रहे हो। तो उतना मैंने माइनस कर दिया। बट ये जो 2 to 4 में है, आपका एक केस आ जाएगा कि 1 2 3 4, ये जो इसके साथ जो 16 फंक्शंस आ रहा है आपका, आउट ऑफ 16 फंक्शन एक फंक्शन इससे रहेगा कि 1 2 3 4 ए के साथ रिलेट होगा, और एक फंक्शन आएगा 1 2 3 4 बी के साथ रिलेट होगा, सिर्फ बी के साथ रिलेट होगा। जब मैंने ए बी रखा, तो एक फंक्शन आपको मिला 1 2 3 4 ओनली ए के साथ, और एक ओनली बी के साथ। जब मैंने बीसी कंसीडर किया था, उधर भी एक फंक्शन मिलेगा 1 2 3 4 ओनली बी, 1 2 3 4 ओनली सी। जब सी ए कंसीडर करेंगे, और एक फंक्शन मिलेगा, और दो ऐसे फंक्शन मिलेगा 1 2 3 4 सी के साथ, 1 2 3 4 ए के साथ। इसका मतलब 1 2 3 4 ए के साथ कितने बार आ गया, आप काउंट कर लिए। 1 2 3 4 ए के साथ कितने फंक्शंस आप काउंट कर लिए। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक आपको फंक्शन समझ में आया हो।
कितने फंक्शंस होगा? नंबर ऑफ सर फंक्शंस 3 है ना? कितने सारे फंक्शंस होगा? सर 2⁻3 8 8। मुझे आप 8 के 8 फंक्शन बताओ, क्या क्या होगा? एक एक करके मुझे 8 फंक्शंस बताइए, तब तब पता लगेगा कि आपको फंक्शन समझ में आ रहा है। वो 8 फंक्शन, कौन सा 8 फंक्शन हो रहा है वो मुझे बताइए एक एक करके। सर पहले 1 2 और 3 तीनों ए से रिलेट हो रहा है। हम्म, किसके साथ हो रहा है? ए के साथ। ओके। सेकंड? दूसरी बार बी के साथ तीनों रिलेट हो रहा है। ओके। सर और एक, से? हाँ सर, हम्म, सर एक 1 ए से रिलेट हो रहा है। 2 एंड 3 बी के साथ रिलेट हो रहा है। करेक्ट। सर 1 एंड 2 ए से रिलेट हो रहा है। करेक्ट। सर 1 एंड 3 बी से रिलेट हो रहा है। ए? हाँ सर, सर बाद में 1 एंड 3 बी के साथ रिलेट हो रहा है। हम्म, तो फिर दिक्कत क्या है? जब यहाँ पे आपको 8 समझ में आ रहा है, उधर क्या प्रॉब्लम होगा? फिर रहेगा आपका 2 3। और है? देन तो इतना। 7 हुआ। और एक क्या है? और एक 1 2 3 बी के साथ। नहीं, 1 2 3 बी के साथ हो गया। ये आपका 3C1 3C2 3C 3C3 3C1 3C। सर 3 और 7 सेम हो गया ना? हाँ हाँ। 3 और 7 सेम हो गया ना? हाँ सर, 3 and 7। सेम ही तो आ रहा है अच्छा सर अच्छा। वो भी। हम्म। नहीं, हम 1 2 3 ए के साथ 1 2 3 बी के साथ ये हो गया। देन 2 3। ओके 2। इधर मैं थोड़ा मतलब ऑर्डर में नहीं रखा था। 1 2 रखेंगे ए, ऑर्डर में जाएंगे तो 1 2 रखेंगे ए, 3 को रखेंगे बी, 1 2 को रखेंगे बी, 3 को रखेंगे ए। देन 1 2 रहा, फिर 1 3 रहेगा। 1 3 मैंने बराबर रखा, देन 2 3। अभी करेक्ट ना? हाँ सर, अभी 1 2 3 4 5 हो 6। गया।
और एक, अच्छा ये इधर मैंने 6 नहीं, बराबर। हाँ सर। हाँ, तो जब इधर आपको ये 8 फंक्शन आप बता रहे हो, उधर जब मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 सिर्फ ए के साथ, एक एक फंक्शन रहा 1 2 3 ए के साथ, और एक फंक्शन रहा 1 2 3 4 बी के साथ। जब ए बी को सिलेक्ट किया था, जब ए बी को मैंने सिलेक्ट किया था, सी को इग्नोर कर रहा था, तो एक फंक्शन आप क्या करोगे, 1 2 3 4 ए बी सी, 1 2 3 4 ए के साथ, बीसी मैंने बीसी में रिलेट नहीं हुआ था, दिस इज द फंक्शन। फिर जब मैंने सिर्फ ए बी को कंसीडर कर रहा था, सी को इग्नोर कर रहा था, वो टाइम पर 1 2 3 4 ए के साथ, एक केस रहेगा, दूसरा केस रहेगा 1 2 3 4 बी के साथ। बट सी को इग्नोर किया था। अब किसको इग्नोर करेंगे, ए को इग्नोर कर रहा हूं, बीसी के साथ रिलेट कर रहा हूं। एक 1 2 3 4 बी के साथ होगा, एक केस होगा 1 2 3 4 सी के साथ होगा, ए इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, ये जो 2 4 मैंने जो रखा, 3c2 इंटू 2 4, इसका मतलब 3 से 2 एलिमेंट सिलेक्ट करो, वही 2 एलिमेंट के साथ फंक्शन बनाओ। तो एक केस ये आ रहा है, एक केस आए, फर्स्ट 2 केसेस जब मैंने सी को इग्नोर किया था, थर्ड एंड फोर्थ केसेस जब मैंने ए को इग्नोर किया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ केसेस जब मैं बी को इग्नोर कर रहा हूं। बी को इग्नोर कर रहा हूं, ए सी के साथ रख रहा हूं। ये फिफ्थ केस, ये रहेगा 1 2 3 4, बी को इग्नोर किया, ए सॉरी सी के साथ। अब मुझे बताओ, ये केस नंबर 1 एंड केस नंबर 5, इज देयर एनी डिफरेंस? नो सर। सर बस कॉल करें। नहीं केस सर। नंबर 1 में आप बी सी को दोनों रिलेट नहीं करा है, सिर्फ ए के साथ किए। केस नंबर 5 में भी वही किए। सर दोनों सेम ही है। तो ये दोनों फंक्शन को आप एक फंक्शन मानोगे कि दो फंक्शन मानोगे? यार एक ही मानेंगे। तो इधर कितना मान चुके हैं? मैं जब इसको 2 4 इंटू 3c2 किया, कितने मान चुका हूं? उसको दो केसेस माना है कि एक केस माना? सर एक ही माना। सर दो मानो। फिर मैं कैसे बताऊंगा? इसको दो केसेस में उधर माइनस कर दिया, नहीं तो आपको 2 4 कैसे मिलेगा? मैं उधर एक माना था तो 2 4 नहीं आता आपका। तो उसमें डबल केसेस माइनस हुआ है, पर्टिकुलर जो सिंगल वाला, सिंगल के साथ जो रिलेट हुआ है ना, सिंगल के साथ जो फंक्शन बना हुआ है, इधर 2 बार माइनस हुआ है। ए का 2 बार, बी का 2 बार, सी का 2 बार माइनस हुआ है। लेकिन कितने बार माइनस होना चाहिए? एक एक टाइम माइनस होना चाहिए था, बट ये गलती से दो दो बार माइनस हुआ है, बिकॉज ऑफ हम 3c2 इंटू 2 4 लिए, तो डबल माइनस हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक बार फिर प्लस करना पड़ेगा। समझा सर। आई हैव डाउट, नहीं मैं दूसरे तरीके ट्राई कर रहा हूँ करने के लिए।
अदरवाइज आप ऐसे करो, ऐसे कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर दिस केस, ये एक्चुअली ये फॉर्मूले में आपको कन्वर्ट कर देगा। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, टोटल माइनस onto functions with two elements onto function। इधर जो मैंने रखा था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 2⁴ मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विथ टू एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टोटल फंक्शन माइनस onto फंक्शन विथ टू एलिमेंट्स, मतलब एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट पूरा बराबर होगा, माइनस करेंगे onto फंक्शन विथ वन एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना, 3⁴। दो के साथ onto फंक्शन कितना होगा, 2 to the 4 power का दो के साथ onto फंक्शन कितना, 2 to the power 4 minus 2 2⁴ माइनस 2 माइनस एक के साथ वन, एक एलिमेंट के साथ। अच्छा ये पहले क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, उसके साथ onto फंक्शन बनाएंगे। 3C2 मतलब तीन से दो एलिमेंट सिलेक्ट किया, उसके साथ onto फंक्शन किया। दो के साथ onto फंक्शन होगा तो क्या होगा, तीन के साथ onto फंक्शन नहीं हुआ ना, एग्जैक्टली टू के साथ onto फंक्शन हुआ, इसका मतलब तीन के साथ onto नहीं हुआ, तो आपके तीनों के तीनों फिलअप होना चाहिए। इसलिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस एग्जैक्टली टू के साथ कितने onto फंक्शन हो रहा है, माइनस एक के साथ कितने onto फंक्शन हो रहा है। एक के लिए कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, उसके साथ onto फंक्शन करेंगे, एक ही केस होता है ना, एक एलिमेंट के साथ onto फंक्शन कितने केसेस होगा, सर 3 एक ही। cases अब चेक करो कितना आया, 81 माइनस ये 14 माइनस 14 इंटू 3 42 माइनस 45 36। ये भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको हमेशा इसका प्रीवियस का onto फंक्शन आपको चाहिए। सपोज 7 एलिमेंट्स के साथ मैं onto फंक्शन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको 6 का रिजल्ट चाहिए, फिर 5th का रिजल्ट चाहिए, बट यहाँ पे आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एक बार माइनस कर देंगे, नेक्स्ट वाला प्लस कर देंगे, नेक्स्ट वाला माइनस कर देंगे, नेक्स्ट प्लस कर देंगे, ऐसे चलता रहेगा। आप खुद चेक करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले सिमिलर रखते हैं, ए हैविंग 5 एलिमेंट्स, बी हैविंग 3 एलिमेंट्स, बताओ कितना आएगा। A having 5, B has 3 elements, number of onto functions। सर हम्म, सर 3 to the power 5 आएगा माइनस। नहीं तो आंसर बता दो। ओके ओके।
144. So 144. ये हाँ दिस वो वन वाला। 144. हाँ हाँ वो। और कोई कुछ बताएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना? 3 to the power 5. माइनस करेंगे कितने फंक्शंस नहीं होगा। अब देखेंगे आउट ऑफ 3 दो के साथ कितना फंक्शन। इसके लिए पहले दो एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2 to उसके the साथ power 5. फंक्शन बनाना पड़ेगा। कितना होगा? 2 to the power 5. Power 5. ये ज्यादा माइनस हो गया, फिर प्लस करेंगे। कितने का? एक एक एलिमेंट का। हाँ सर। बस सिंपल। हाँ सर। कितना? 3 to 5 243 240 32 into 3 minus 96 96 plus plus 3. 9. plus हाँ 3 मतलब 93 माइनस हो गया। 150 द करेक्ट आंसर। सर सॉरी मैंने ये प्लस माइनस कर माइनस दिया में क्या? गलत कर दिया। अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस हाँ सर। समझा? हाँ सर समझ। बताओ। ये निकाल दोगे तो फिर हो जाएगा।
सर अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेनी है क्या? ओके वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोलते हैं ना, वो ज्यादा माइनस हो जाता है, फिर एडजस्ट करने के लिए प्लस करना पड़ता है ऐसे। सर वो फर्स्ट वाला नहीं है। एनीथिंग एल्स? सर एक मिनट कैलकुलेट। मिला? सर 248 आ रहा है। 248 क्या कर रहे हो? क्या होगा? सर नहीं सर 240 आ रहा है, 240 आ रहा है हाँ -2। हाँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 4 to the power 4 to 5। the power 5 माइनस 4 एलिमेंट के साथ फंक्शन बनाए। हाँ अब सर। क्या करेंगे? सर 3 तीन एलिमेंट के एलिमेंट साथ सिलेक्ट करेंगे। 4 से 3, 3 4 से एलिमेंट 3 सिलेक्ट into किया, 3 to the उसके power साथ 5। फंक्शन करेंगे। ओके, इसमें ज्यादा माइनस हो गया। अब क्या करेंगे? 2 सर एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, 2 के साथ फंक्शन करेंगे। हाँ सर माइनस 4 से 1, 1 into 1 1 to के the साथ power फंक्शन। 5। बस हो गया। समझा। 1024 3 to 5 243, ये आपका 4 970 9 972 ओके, प्लस 4c2 is the 6 into 192 192 minus 4। ओके, तो 1024 प्लस 192 कितना हुआ? 12 1216। माइनस ये 976 970 240। हाँ
A 4 element, B having 4 element. Number of onto functions. मिला? सर एक मिनट। सर 24। कैसे किए? सर जैसे जैसे किए थे प्रीवियस। हाँ सर। ये भी फिलअप होना चाहिए, ये भी फिलअप होना चाहिए। इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, कैसे होगा? सेट ए भी फिलअप होना चाहिए, सेट बी भी फिलअप होना चाहिए, बोथ हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट, बोथ हैविंग सेम, कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं समझा। एक बार फिर से और ए में 4 एलिमेंट्स, बी में भी 4 एलिमेंट्स, सेट ए फिलअप होना चाहिए, सेट बी भी फिलअप होना चाहिए, तो फंक्शन होना चाहिए। कैसे फिलअप होगा ये? एक के साथ एक होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं नो सर। सर। मैनी वन हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं होगा। मैनी वन तो नहीं होगा। सपोज एक 1 ए के साथ जा रहा है, 2 सी के साथ जा रहा है, 3 बी के साथ जाएगा, तो डी 4 के साथ डी होगा। हाँ सर, बराबर। वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू
as well as 1 1 1 1. If m equal to n, number of 1 1 function कितना? सर 4 फैक्टोरियल हो मतलब m If m equal to n, then number of 1 1 function. सर m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल क्या था? m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल. फॉर दिस केस कितना हो जाएगा? सर 4 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 आपका वही आंसर आया 24. हाँ सर हाँ सर बराबर हाँ सर तो बस हमें वो बड़ा हो हाँ वो लेंथी होता है ना इंटू करना, तो इंटू नहीं करेंगे इसको, थोड़ा आइडिया डालोगे तो ये 1 1 हो जाता है. ठीक है, तो इफ m इक्वल टू n, इसको फिर अच्छा अब मुझे जनरलाइज करके बताओ. इफ a having m elements and b have n elements, then number of onto function. क्या होगा? कितना होगा? तो ऑलरेडी 4 5 केसेस तो कर चुके हो ना. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. अब मुझे बताओ नंबर ऑफ onto फंक्शन कितना होगा? सर n to the power m यस. minus सर nc n minus 1 nc n minus 1 n minus 1 to the power m n minus 1 to the power n. Very good. Plus plus nc n minus 2 n minus 2 to the power n minus nc n minus n minus 3 n minus n 3 to the minus power 3 m raised to m. यही होता है ना. हाँ सर बराबर क्या था? 5 एलिमेंट्स, 5 का फंक्शन. ओके 5 4 4 raised to 5 नंबर ऑफ फंक्शन. देन 4 से हम 3 को सिलेक्ट किए, ये चारों के साथ फंक्शन, देन 3 के साथ फंक्शन, देन प्लस 2 के साथ फंक्शन. एक एक कम हो गया और ये जो भी रहा ना उसका ही पावर रहा. 2 raised to 5, ये 3 रहा 3 raised to 5, 2 रहा 2 raised to 5, 1 रहा 1 raised to 5. ऐसे ही. तो यहाँ से आप n से एक एक कम करते जाओगे. n raised to n, देन nc n minus 1, एक कम कर दिया उसका पावर m, फिर 2 कम कर दिए पावर m, फिर 3 कम कर दिए पावर m, फिर 4 कम कर दिए पावर m. है ना. हाँ सर वो ही है सर बस अल्टरनेट से हाँ ये कहाँ तक चलेगा? कहाँ तक चलेगा ये? सर सर वो nc1 nc 1 तक 1, फिर 1 raised to m m ठीक है. हाँ अच्छा सर अब मुझे बताओ ये जो अल्टरनेटिव साइन को फिर कैसे डिफाइन करोगे? ये जो अल्टरनेटिव, ये तो ठीक है आप ऐसे दिखाई दे रहे मतलब ऐसे जा रहे हो तो अल्टरनेटिव. मैं इसको समेशन फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ. तो अल्टरनेटिव साइन जो आ रहा है प्लस माइनस कैसे डिफाइन करेंगे? आप चेक करो ये दोनों का डिफरेंस कितना? 1 1 1. तो व्हेन इट इज डिफरेंस 1, आपका -1 टू द पावर 1 आ रहा है. हाँ सर बराबर ये दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 2 2. 2 के लिए प्लस आ रहा है, 1 के लिए माइनस आ रहा था. 2 के लिए प्लस आ रहा है. डिफरेंस 3 के लिए माइनस आया, 4 के लिए प्लस आया, तो ऑड के लिए माइनस आया, इवन के लिए प्लस मिला. तो इसको हम समेशन में कैसे लिख सकते हैं? -1 to the power n इसको पहले लिखो n c r minus n माइनस r कर देते हाँ हैं. सर n minus ठीक है, n माइनस r टू दी पावर m. ये जो -1 टू दी पावर कितना रहेगा? r रहेगा. -1 रेज टू r n c n माइनस r n माइनस r, ये जो भी है वही पावर m. अब r कहाँ से स्टार्ट होगा? 1
सर जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो से हाँ start सर सॉरी 0 0 it starts from zero क्योंकि this one also you can write nc n raised to n correct हाँ सर बराबर nc n का वैल्यू 1 होता है ना तो it start from zero कहाँ पे end होगा n minus 1 n n minus ओके आप n अप टू n भी कर दोगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n करोगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो। 0 जीरो जीरो पावर m तो ये टर्म पूरा वैनिश हो जाता है तो n हाँ माइनस सर। 1 करो कि n करो फर्क नहीं पड़ेगा हाँ सर ठीक है तो दिस इज द फॉर्मूला जिसको समझ में नहीं आया इसको रट लो जिसको समझ में आया नो नीड टू रिमेम्बर फॉर्मूला दिस इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आप n माइनस 1 लिखो कि n लिखो दोनों करेक्ट है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस from set A into set B and n of A is m and n of B is equal to इसके लिए नंबर ऑफ करेक्ट हाँ सर जिसको नहीं समझा मतलब आप और कुछ कर नहीं पाएंगे तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जिसको समझ में आया फॉर्मूला आप कहीं पे थोड़ा इधर उधर कर दिए देयर इज अ चांस टू गेट रॉन्ग ओके बट इसमें कंसेप्ट के साथ कभी गलत नहीं होगा और कंसेप्ट इजी है ठीक है अगेन दैट इज अप टू यू समझा हाँ हाँ सर इसके लिए क्या होना चाहिए ये हो गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस तो ये मैं ये कर देता हूँ तो नंबर b ग्रेटर देन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b ग्रेटर ग्रेटर देन देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वो टाइम पर ऑन नो टू नहीं सर। होता है हाँ सर। ठीक है हाँ सर नहीं होगा फर्स्ट फर्स्ट नोट में वही लिखा हाँ सर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी ये लिख देता हूँ ठीक है ये केस में आपका क्या होना चाहिए एम वैल्यू ग्रेटर देन than m। m ग्रेटर देन एन ओके इसको मैं थोड़ा मतलब ये कर देता हूँ इफ m इज इक्वल टू n एक्चुअली इक्वल के लिए भी इधर सेटिस्फाई करेगा कोई दिक्कत नहीं ओके इफ m इक्वल टू n बेटर गो फॉर m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल आप इक्वल करके चेक करो वही मिल जाएगा इफ m इक्वल टू n आपको ये चीज दे देगा फाइनल मतलब ये करोगे तो एंड इफ m लेस देन n 0 0 okay particular case if n is equal to 2 particular case 2 तो to ये the क्या हो power जाएगा? m minus 2। 2 to the power n and sorry 2 to the power m minus 2 this is the particular case है हाँ सर इसमें भी सेटिस्फाई करेगा समझा तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितना होगा सर ऑन टू निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस from set A into set B is equal to number of functions number of onto function those are not onto function they are called into function ना तो onto function को हटा देंगे ठीक है तो आपका ये देखोगे टोटल नंबर ऑफ हमें जो ये फॉर्मूला निकाले ना
टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से ये ऑन टू फंक्शन को हटा दोगे तो ए ही हट जाएगा ना, ये तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन था। n रेस टू m से इसको माइनस कर दोगे इनटू इनटू के लिए, ठीक है, तो यही कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। बट ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आपको डिफिकल्ट होगा। सिंपल में जितना कंसेप्ट यूज करोगे दैट इज मोर बेटर। तो ऑलवेज गो फॉर नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, क्योंकि ऑलरेडी आपको ऑनटू फंक्शन पता है, तो यू कैन फाइंड आउट। तो एक केस में ऑनटू फंक्शन कितना होगा, फॉर दिस केस नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन क्या करेंगे, n रेस टू m माइनस ऑफ दिस, माइनस हाँ सर। इफ यू कंसीडर दिस वन x तो माइनस x कर सकते, ठीक है ना। एक केस में ऑनटू फंक्शन कितना होगा, सर n to the power m minus n factorial और m factorial। एक केस में सर n to the power m। सबके सब ऑनटू फंक्शन होगा, हाँ क्योंकि सर। सर ये इंटू सॉरी है। सबके सब इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि ऑनटू हाँ सर। फंक्शन 0। एक केस में सर 2 to the power m minus 2 to the power m plus 2 मतलब 2 होंगे सर। ओनली 2, हाँ सर। ये तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ना, हाँ टोटल सर से ये माइनस। माइनस कर दोगे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब अलग से क्यों याद रखेंगे जबकि हमारे पास कंसेप्ट है, तो ये सब अलग अलग करके याद रखोगे तो फिर दिक्कत होता है। सर इनटू फंक्शन है ना। हाँ हाँ, सर ये वही। नंबर ऑफ सॉरी ऑन टू लिख दिया क्या, into function is the number of onto function minus sorry total number of function minus total number of onto function, समझा, राइट डाउन। कहाँ से लिखना है, फोर्थ वाले तो फिर लिखो। सर थर्ड वाला भी दिखो ना एक बार, थर्ड वाला नहीं लिखा। हाँ सर।
सर एक बार वापस ऊपर दिखा सकते हैं? डन। नो सर। नो सर। ओके, लिख लिया। लास्ट लास्ट सर एक बार वापस ऊपर दिखा सकते हैं? कोई छूट जाता है तो बाद में उसको ये छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, बाद में लिख लेना। थर्ड वन इज द फर्स्ट वन हो गया, देन ऑन टू, थर्ड वन इज द बोथ, मतलब वन एंड ऑन टू। इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन दोनों होना चाहिए, वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। हाँ सर। If a function from A to B, if A has m elements and B has n elements, for one function mn का कंडीशन क्या था?
ये दोनों में क्या रिलेशन था फॉर सो दैट यू कैन गेट योर वन वन फंक्शन? Sir, n should be greater than equal to हाँ m. सर, मतलब m लेस देन इक्वल टू n, है ना? हाँ sir. फॉर ऑन टू फंक्शन क्या था? Sir, m should be greater M than should equal be- to m ग्रेटर देन इक्वल टू n, उल्टा था। अब दोनों होना चाहिए, ये भी M होना equal चाहिए, to ये भी n. होना चाहिए, हाँ? M equal to n. So for bijective function, m is equal to n होना चाहिए। Number of elements of A same as number of elements of B. तो number of onto function कितना होगा? Sorry, so number of bijective function कितना होगा? n factorial or n N factorial. factor. Whenever m equal to n, number of on one और on two दोनों का वैल्यू सेम था, m factorial और n factorial। तो so number of bijective function is equal to m factorial और वन वन होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। समझा? हाँ तो सर, मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, यू हैव टू टेल वेदर इट इज वन वन, ऑन टू, इनटू, मेनी वन, बाइजेक्टिव, जो भी होगा आप बता दो, ठीक है? सर ये 3 टाइप्स की होता है ना? हाँ, योर फंक्शन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वही रखेंगे, ये डोमेन रखेंगे, ये कोडोमेन रखेंगे। फर्स्ट वन Sir, bijective 1 1 on 2. हाँ सर, बाइजेक्टिव बोल दिया मतलब दोनों हो गया, हाँ? तो हाँ। सेकंड सर Sir, many one. हाँ सर, ऑन टू, मेनी वन और इनटू। ओके? हाँ सर, मेन्यू वन में होगा, इनटू भी होगा, क्योंकि ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? सर पूरे Sir, codomain पूरा codomain fill के नहीं है लिए sir. यहाँ पे थोड़ा गैप मैंने रखा है, हाँ ठीक है ना?
तो ये फिलअप नहीं हुआ इसलिए। थर्ड वन, many one into हाँ फोर्थ वन, फंक्शन ही नहीं है सर। हाँ यस, क्योंकि डोमेन नहीं है। डोमेन नहीं है। फिफ्थ वन, सर बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव करेक्ट। सिक्स्थ वन, many one into हाँ समझा? यस सर। हाँ सर। राइट, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। मैनी वन ऑन टू नहीं था ना, इसको थोड़ा चेंज कर दो, मैनी वन ऑन टू रखो, चलेगा? yes सर। क्या सर? ये क्या हो जाएगा? many one on two क्योंकि मैनी वन ऑन टू का नहीं था, मैनी वन इंटू में 3 आ गया था, इसलिए एक चेंज कर दिया। हाँ हाँ सर। आप लोग मॉड्यूल से स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत। डोमेन, और डोमेन आप लोग किए हुए हैं, बेसिक मैथ्स में किए होंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। रहने दो। 2 कंसेप्ट में पूरा 2 घंटा चला गया। चलो।